इससे मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा, टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन अपने सभी कैडर के साथियों के भलाई के लिए तथा इसका उल्लेख मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा। न केवल हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, बल्कि हमारे जो भाई बहन किसी दूसरे डिवीज़न या जोन में हैं, अगर उन्हें भी किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन रात या दिन नहीं देखता है, धूप सर्दी या बारिश की परवाह नहीं करता है। हर समय जो भी हो यथासंभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसी एक घटना मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों की बात है, बोकारो स्टील सिटी जो कि बिहार में आगरा डिवीज़न में है, वहाँ के अपने एक भाई हैं संजय पाठक। कई लोगों ने या तो बहुतों ने उनको देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो वहाँ पे टीटीआई हैं। उनकी मिसेस को कैंसर था। पिछले दिनों वो बम्बई में आए, उनका इलाज चल रहा था। कोशिश बहुत हुई। इलाज के दौरान हमारे मुंबई डिवीज़न में और ख़ास करके टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ये जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने इलाज के दौरान हर संभव उनकी मदद की, चाहे वो ब्लड देना हो या उनके परिवार के सदस्यों के लिए रहने की व्यवस्था करनी हो, उनके यातायात या भोजन वगैरह का प्रबंध हो। हर संभव उनकी सहायता की, जो भी बन सका हमने उनकी मदद की। कल अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज दिया गया। रीज़न चाहे जो कुछ भी हो, शायद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होगा। उन्हें वापस बोकारो जाना था। हावड़ा गाड़ी में उनका रिजर्वेशन था और एन वक्त पर एक आवश्यकता पड़ी एक नर्स की, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। यहाँ से लेकर बोकारो तक जाने के लिए एक नर्स चाहिए थी जो उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो उस सिलेंडर को चेंज कर सके। शाम के 6 या 7 बजे ऐसी आवश्यकता पड़ी। आनंद फानंद में हमारे जितने भी स्टाफ है यहाँ पर थे, सब ने अपने अपने सोर्सेस काम पे लगाए और जो गाड़ी के आने से पहले एक नर्स की व्यवस्था कर दी गई। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का। इसके लिए दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुका। अफसोस की बात, 2333 गाड़ी पीटी से निकलने के बाद, जबकि यहाँ पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी, बीच रास्ते में मैडम संजय पाठक नहीं रही, वो ईश्वर को प्यारी हो गई। बड़ी दुखद घटना थी। अब कई टेक्निकल समस्याएं आई, क्योंकि गाड़ी में वो आगे सफ़र नहीं हो पा रहा था। उन्हें कल्याण में यहाँ पर उतारा गया। उनके सभी परिवार के लोग थे। यहाँ पर हमारा स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद था। हॉस्पिटल्स ले जाया गया। आगे की जो पोस्टमार्टम वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की गई। उनके परिवार के लोगों के लिए रहने के लिए यहाँ पर भी रूम वगैरह की व्यवस्था की गई तथा अब उनको उसके बाद भी आगे जाना है, उसके लिए भी व्यवस्था करनी थी। आज सुबह 5 बजे शायद वो फ्लाइट थी। उस दौरान में सारी टेक्निकलिटीज़ को पूरा करना था, क्योंकि वो लोग तो नए थे, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ पर टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के कई ऐसे सदस्य हैं। मैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, जिनमें से DV रमन, SK देवाने, JP नायक, MB मीना, दीपक पाटिल, धर्मेश करदम, सुरेश बैटाले जी, जो कि टिकट चेकिंग से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो उन्होंने काफ़ी मदद की। और इसके अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो फ़ोन से लगातार संपर्क में थे या अपने अपने सोर्सेज पे काम में लगे हुए थे। सभी के नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी लोग टिकट चेकिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित है। वे हमारे ही लोग हैं। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की। कल शाम से आज सुबह 6 बजे तक कंटिन्यूस वो यहाँ पर थे और आज इस कार्यक्रम में भी उनमें से कुछ लोग उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आप। दोस्तों, कोशिश तो बहुत की थी, डॉक्टरों ने भी कोशिश की, हमने भी हमारी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे हम लाचार हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहूँगा उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हम 1 मिनट का मौन रखें। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा अपनी अपनी जगह पर प्लीज कर